नाज़रीन, चंद रोज पहले फिरोजवाला में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पे रास्ता ना देने पर बासर शख्सियात की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में ये दो जो भाई हैं, इन दोनों के जो ये पाँव हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। बासर शख्सियत की जानिब से वहाँ पे बदमाशी की जाती है। इनके रिक्शे के पीछे एक डाला आता है जो पीछे आके हॉर्न देता है, बदतमीजी करता है। बताते हैं कि भाईजान ये गली में से एक ही बंदा एक वक्त में गुजर सकता है। जब इन्होंने जाके रास्ता दिया, इनको वो उठा के अपने घर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे जाके मारपीट करते हैं और इन दोनों बच्चों के पाँव पे गोलियां मार देते हैं। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। ये किस दिन का वाकया है? किस दिन? कल परसों का वाकया। 2-3 दिन हो गए हैं। हाँ। ठीक है, हुआ क्या था? एक रिक्शे का रात था, वो पीछे से रंग मार रहा था। जब आपके साथ सवारी भी थी रिक्शे में? हमने जब रास्ता दिया फिर उन लोगों ने हमको पकड़ के अंदर लेके गए, सवारी को भगा लिया, रिक्शा भी अंदर खड़ा करके हमको डंडों के साथ मारा। आपकी सवारियां या वहाँ पे अहले इलाका ने नहीं रुकवाने की कोशिश की कि यार ना करो, क्या कर रहे हो? बहुत लोगों ने रोका लेकिन जबरदस्ती ले गई, फिर तो उधर रिक्शा भी ले गई, उधर हाथ हम दोनों का बांधे। जब पीछे से नहीं है ना हमारे घर वाले है तो कहते हैं छोड़ दो, फिर नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं पीछे जब उसने सही मारा था। मैं वहाँ के बासर गुंडे बदमाश लोग हैं, पूरा इलाका इनसे तंग है। अहले इलाका बेशक वहाँ के इंक्वायरी कर लें, जो इंक्वायरी करना चाहते हैं वहाँ के कर लें। कह रहे हैं कि अगर सुलह आपने नहीं की तो हम इससे भी बदतर हालात आपकी करेंगे। सुलह के लिए प्रेशर डाल? जी, सुलह के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल। रियासत माँ होती है, हम उसको बता सकते हैं कि यार एक तो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, एक मेरे साथ ज्यादती की, दूसरा मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तीसरा मुझे डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं अभी मरीम नवाज साहिबा आपकी तरफ देख रहे हैं और अपने इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले फिरोजवाला में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पे रास्ता ना देने पर बासर शख्सियात की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में ये दो जो भाई हैं, इन दोनों के जो ये पाँव हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। इनके पाँव में इस अंदाज में गोलियां मारी गई हैं कि अभी इस प्रोग्राम करने से पहले जो मैंने इनकी फैमिली से बातचीत की तो इन्होंने मुझे इनके एक तो ज़ख्म की तस्वीर दिखाई और इन दोनों बच्चों का आधा आधा पाँव काट दिया जाएगा, मतलब कि टांग के आगे जितना पाँव का हिस्सा होता है उसको काट दिया जाएगा। इस अंदाज में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि अगर इनके पाँव नहीं काटे जाते तो इनका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इनकी टांग भी ख़राब हो सकती है। इन दो बच्चों को जब ये रिक्शे में मौजूद थे, बासर शख्सियत की जानिब से वहाँ पे बदमाशी की जाती है। ये बता रहे हैं कि एक ऐसी गली में मौजूद थे जहाँ पे एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। इनके रिक्शे के पीछे एक डाला आता है जो पीछे आके हॉर्न देता है, बदतमीजी करता है। ये बताते हैं कि भाईजान ये गली में से एक ही बंदा एक वक्त में गुजर सकता है। जब इन्होंने जाके रास्ता दिया, इनको वो उठा के अपने घर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे जाके मारपीट करते हैं और इन दोनों बच्चों के पाँव पे गोलियां मार देते हैं। जब इनकी फैमिली इन्हें वहाँ पे रेस्क्यू करने जाती है तो वहाँ पे उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। अब इन दो बच्चों के तो पाँव ज़ाया हुए, वो एक तरफ रह गया। इनके वालिद साहब के पेट में 2 गोलियां लगी हुई हैं, इन बच्चों के चाचू के पेट पे 2 गोलियां लगी हुई हैं और इनका मामू जो इनको वहाँ पे बचाने गया था उसके घुटने में भी गोली लगी हुई है। अब 5 अफराद को अंधाधुंध गोलियों का शिकार बनाया जाता है सिर्फ इस बात पे कि हमें रास्ता क्यों नहीं दिया गया। बड़ा अफसोसनाक वाकया। आज इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बताया जा रहा है सुबह इनका ऑपरेशन है। जी सुबह ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन में इन दोनों बच्चों का आधा आधा पाँव काट दिया जाएगा इनकी बाकी टांग को बचाने के लिए। अब आप देखें कि ये बच्चा, मेरा ख्याल है हार्डली इसकी को 12, 13, 14 साल उम्र होगी। 12 साल इसकी उम्र है और जो ये बच्चा है इसकी 16 साल उम्र है और कोई गलती नहीं। जब आप रोड पे होते हैं वहाँ पे बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से मामलात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब या मकसद ये नहीं होता कि आप अपनी ताकत के नशे में जाके अंधाधुंध फायरिंग करें, किसी की टांग तोड़ दें, किसी की जो है पेट फाड़ दें। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल क्या मामला थे, किन्होंने इनके साथ इस तरह किया। और आप देखें कि जुल्म की इंतहा ये है कि जब ये दोनों जख्मी हालत में थे, इनका खून बह रहा था, इनको बचाने के लिए जब इनकी फैमिली वहाँ पे पहुंची तो बजाय कि माफ़ी मांगी जाती, वहाँ पे शर्मिंदगी का इजहार किया जाता, बल्कि उल्टा इनके जो फैमिली थी उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। वो जो 3 अफराद इनको उठा रहे थे वो खुद जख्मी हो गए गोलियों की जद में आके। अब इनके वालिद साहब के पेट में 2 गोलियां लगी हैं, वो भी ज़ेर इलाज हैं। इनके चाचू भी ज़ेर इलाज हैं, उनको भी पेट में गोली लगी है और इनके मामू, उनके अब घुटने पे गोली लगी है। क्या मामला है? ये दोनों बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या मामला हुआ, इनकी जानिब से क्या बात की गई, उनकी जानिब से क्यों बदतमीजी की गई, राइफलें क्यों निकल आई, गोलियाँ क्यों चल गई, क्या मामला था। इन बच्चों से पहले बात करते हैं, फिर जो वहाँ पे जैब कुआ पे मौजूद थे इनके रिश्तेदार, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सुहेल। सुहेल। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। स्कूल जाते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। ये किस दिन का वाकया है? किस दिन? कल परसों का वाकया। 2-3 दिन हो गए। हाँ। ठीक है, हुआ क्या था? हम सवारी लेके आ रहे थे और रास्ता छोटा था, हम रिक्शे पे लेके जाते। रिक्शा आप चला रहे थे? नहीं,
ये चला रहा था मामू का आप बेटा। अच्छा, आपका ये कजन है, कजन भाई है। हाँ ये रिक्शा चला रहा था, आप साथ बैठे हुए थे। हाँ, पीछे में बैठा हुआ था, वो एक रिक्शे का रहा था, वो पीछे से रंग मार रहा था। जब आपके साथ सवारी भी थी रिक्शे में? हमने जब रास्ता दिया फिर उन लोगों ने हमको पकड़ के अंदर लेके गया, सवारी को भगा लिया, रिक्शा भी अंदर खड़ा करके हमको डंडों के साथ मारा। फिर बाद अच्छा, एक मिनट रुकें कि जिस रोड पे आप थे वो आप बता रहे हो कि बड़ा तंग रास्ता था, एक वक्त में एक ही चीज गुजर सकती थी। आप रिक्शे पे थे? जी। आपका ये जो भाई है ये रिक्शा चला रहा था? जी। आप साथ उसके मौजूद थे? जी। और पीछे सवारी बैठी हुई थी? जी। सवारियां कितनी थी? सवारी 5 सवारियां बैठी हुई थी। होता क्या वहाँ पे पीछे आके क्या हॉर्न दिया जाता है? उसने हॉर्न दिया। हम कौन सी गाड़ी थी? वो डाला था चिट्टा कलर का, व्हाइट कलर का डाला था। फिर आप लोगों ने रास्ता नहीं दिया था? हमने रास्ता कैसे दे दिया था, वो छोटा रास्ता था, हम जब आगे जाके ठीक है, गली तंग थी, आपने आगे जाके जहाँ पे रास्ता खुला वहाँ पे जाके उन्हें रास्ता दिया। फिर हमको कोटी लेके गया। रास्ता जब आपने दिया तो वो उतर के आए, बदतमीजी करने लगे। मुझे पूरा वाकया बताए ना कि हुआ क्या। नीचे उतर के हमको गालियां निकाले, हमको मारा उधर भी, फिर बदतमीजी कर रहा, फिर हमको घर कोटी पे लेके गया, उधर भी हमको डंडों के साथ मारा। कितनी देर आपको घर में रखा आपने? 2-3 घंटे हमको घर पे रखा। और रिक्शा आपका वहीं पे रोड पे मौजूद था? अभी भी उधर ही है, उन लोगों के कोठी पे है। कोठी पे रिक्शा कैसे गया? उन लोगों ने चला के लेके गया। मतलब कि आप लोगों को उठा के ले गए? जी। और रिक्शे को पीछे कोई मुलाजिम चला के लेके आया? उसके चौकीदार थे, वो लेके गया। आपको वहाँ पे फायरिंग भी उन लोगों ने मारा? उनके चौकीदारों ने? नहीं, उन्होंने जो आपको उठा के लेके गए थे? जी। आपको उठा के लेके गए तो वहाँ पे जाते ही गोलियां मार दी या क्या? पहले उधर बांध दिया, फिर डंडों के साथ मारा, फिर गोलियां मारी। आपने उनसे कहा नहीं कि भैया मैं छोड़ दो, हमारी कोई गलती भी नहीं? हमने बोला, वो मान ही नहीं रहे थे। जैसे पाउडर पिया हुआ उन लोगों ने मान रहे हैं। आपके घर वालों को कब पता लगा कि आपके साथ ये मामला पेश आ गया? हमारे घर वालों को आधा घंटा बाद पता लगा। आप लोग उधर ही थे उतनी देर? हाँ, उधर ही थे। अच्छा, मतलब कि जब वो आप पे तशद्दुद कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, आपको बांधा हुआ था, गोलियों तक बात कैसे पहुंची? गोली क्यों चली वहाँ पे? वो उसका पता नहीं है। कितने देर बाद गोली चली जब आपको वहाँ पे लेके गए हैं? उसके हमको 2 घंटा डंडों के साथ मारा, बना हुआ था, फिर आधा घंटा बाद हमको गोलियां मारे। ठीक है, आपकी एक गोली लगी है? जी। वो पाँव पे लगी है? जी। मुझे दूसरे पाँव पे बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको गोली लगी है? यहाँ पे? हाँ, आपको नहीं, इस पाँव के किस हिस्से में गोली लगी आपको? इधर लगा हुआ है, ये सारा पैर ज़ाया हो गया। पैर ज़ाया हो गया। अब वो कह रहे हैं आपका पाँव आधा काटना पड़ेगा। जी। ठीक है, तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जी। जब वो गोली लगी तो उस वक्त क्या मतलब कि क्या कैफियत थी? जब उन लोगों ने गोली मारा, फिर मेरा मामू का बेटा है, उसने उसको बोला, उसको भी बदतमीजी कर रहा था। जब हमको बाहर लेके आया, बाहर भी जब हमारी फैमिली आई, उन लोगों को भी 3 बंदों को गोली मारा। अच्छा। एक मेरे चाचू को गुट्टों पे मारा, 2 मामू को पेट पे मारा। ठीक है, इनके वालिद साहब को गोली लगी है? जी। अच्छा, इसके वालिद साहब को 2 गोलियां लगी हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस टाइम आपको गोली लगी तो क्या कैफियत थी? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा आपको? जी। बहुत ज्यादा खून भी बह रहा होगा? जी। आप यहाँ पे हॉस्पिटल कैसे आए? हमारे फैमिली ने लेके कितनी देर में हॉस्पिटल आ गए थे? आधे घंटे पे। तो वहाँ पे पुलिस नहीं पहुंची, उन्हें पकड़ा नहीं अभी तक? पुलिस को हमने फोन किया, पुलिस आई नहीं, उन लोगों ने ताना सारा खरीद लिया। अच्छा, तो अभी आपका जख्म कैसा है? अभी जख्म दर्द है इसमें? जी। सुबह ऑपरेशन भी होना है? जी। सही। तो ये देखें, छोटा सा बच्चा है, 12 साल इसकी उम्र है। वो बता रहा है कि हमें पहले लेके जाके वहाँ पे बांध लिया, वहाँ पे मारते रहे, फिर वहाँ पे जो है अपनी बंदूकें निकाल ली, हमारे पाँव पे गोलियाँ मारी। फिर हमारे घर वाले जब बचाने आए तो बजाय कि हमें वहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता, उन्होंने हमारे घर वालों के ऊपर गोलियाँ बरसाई। इन दोनों के पाँव पे गोलियाँ लगी हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं, इस बच्चे के वालिद जो हैं, उनके पेट में 2 गोलियाँ लगी हैं। इनके जो चाचू हैं उनके भी पेट में गोलियाँ लगी हैं, और एक इनका मामू है जिसके घुटने में गोली लगी है। हम इस बच्चे से भी जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अदनान। अदनान भाई, क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस हिस्से पे गोली लगी है पाँव के? मुझे इधर से निकली, इधर लगी। मतलब कि आप लोगों को उन्होंने यानी कि आपके पैरों पे गोलियां मारी? हाँ जी। ताकि ये लोग चल ना सकें, ये लोग यहाँ से भाग ना सकें? हाँ। आपको भी एक गोली लगी है? नहीं, मुझे 2 मारी, एक इधर से मारी, इधर निकली, इधर से। अच्छा, दोनों गोलियां पाँव पे लगी हैं? हाँ। आपको 2 गोलियां लगी हैं? हाँ जी। अच्छा, आप रिक्शा चला रहे थे? हाँ जी। वहाँ पे हुआ क्या था? जरा मुझे पूरी कहानी सुनानी है कि आप लोगों की तरफ से मतलब कि क्या बात हुई, उन्होंने क्या बात की, कब उठा के लेके गए, कब गोलियां चली?
मैं उधर से रिक्शा भर गया अड्डे से, तो मैं निकला हूँ ना, वो गली थोड़ी सी छोटी थी, वो गली में जब मैं आ रहा था तो ये पीछे से गाड़ी लेके आया, रंग दे रही। गली कौन सी है, जरा मुझे बताया। गली रचना टाउन में बाजार हमजा मेरजाल के साथ है। ठीक है, तो वो गली क्या तंग है? वो गली छोटी थी, तो वो रंग दे रहे। मैंने कहा भैया अभी गालियां भी दे, मैंने कहा अभी 2 मिनट तो सब्र करो, मैं आगे जाऊंगा, तुझे रास्ता दूंगा। ऐसी बात है, गली से निकलूंगा तो पीछे वाला रास्ता दूंगा मैं, कैसे रास्ता। वो एक साथ 2 गाड़ियां नहीं निकलती? नहीं निकल सकते। तो रिक्शा चला रहे थे? हाँ जी। जब आपके साथ था? ये मेरे साथ पीछे बैठा था। और सवारियां कितनी? सवारी 5 ही थे। 5 ही 6 ये 7 6 समझो 5 ही थे सब। तो मैंने जब उसको रास्ता दिया तो उधर से आके गाड़ी उसने सामने कलार दी, नीचे उतरा। पहले उस लोगों ने सही मारा है, पहले 2-3 थे, फिर आके वो डेरे से निकले 5-6 वो थे, उस लोगों ने भी मारा, फिर बांध के उधर डेरे में ले गए। डेरा करीब ही था कहीं? पलेनों के साथ ही डेरा था उसका, मतलब कि जहाँ जिधर आपको पकड़ा उनका घर पास ही था? उसका डेरा पास ही था। पहले उन्होंने आपको वहाँ पे रिक्शे के उतारते ही आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? पहला उसने मारा है सही तरह। डेरे में जब लेके गया ना, उधर सवारियां या वहाँ पे अहले इलाका ने नहीं रुकवाने की कोशिश की कि यार ना करो, क्या कर रहे हो? बहुत लोगों ने रोका, लेकिन जबरदस्ती ले गए। फिर तो हाथ उस लोगों ने को बजाने दिया, आप दोनों को ले गए? हम दोनों को ले गए। तो उधर रिक्शा भी ले गए, उधर हाथ हम दोनों का बांधे। जब पीछे से नहीं है ना हमारे घर वाले है तो कहते हैं छोड़ दो, फिर नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं पीछे। जब उसने सही मारा था, मैं जब हमारे तो देखा पीछे से भी पैरिंग हमें शुरू हो गया, तो आगे से भी हम दरमियान में फंसी। मतलब कि जब पहले आपको वहाँ से छोड़ नहीं रहे थे, जब आपको छोड़ा तो फिर आगे से भी फायरिंग होने लगा? पीछे से दरमियान में फायरिंग कर रहा था? लोग थे उधर ही मल्ले के, जिसने हमें मारा है उसी लोगों ने। अच्छा, उसी के अपने लोग थे? गाड़ी में वसला भर के है, वो पीछे से भी शुरू हो गया, आगे से भी। ठीक है, आप दोनों को पाँव पे लगी? हाँ जी। और वो जो आप लोगों को छुड़ाने आए थे उनमें कौन कौन था? वो हमें छुड़ाने आए, वो रिश्के वाले थे हमें जो छुड़वा रहे थे, जो हमारे साथ सवाली बैठी थी। उसने नहीं छुड़वा, अंदर उसको भगा दिया सारे को। हमें नहीं, जो बाकी जो आपके रिश्तेदारों को गोली लगी वो एक मेरा अबू था, एक मेरा चाचू था, तो एक मेरा मामू था। वो छुड़वाने अबू को 2 लगे, इधर लगी है। उनकी हालत कैसी है? उसका हालत अभी देखी जाएगा कैसे, अल्लाह को ये बताओ। और जो आपके चाचू हैं उनको? उसको भी इधर लगी है। सही। तो मामू को पाँव में लगा। आप लोग तो सारे वहाँ पे खून हो गए होंगे? हाँ, वो फिर भी पैरिंग लगे थे, कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों को लगा कि ये मार देंगे आज? तो हम कुछ नहीं का, हमारे साथ असला कुछ भी नहीं, तो वो लगे थे असले, सब पैरिंग कर रहे थे। आप लोग फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया? हमें पीछे रोड रिश्तेदार मल्लेदार आ गए, तो उस लोगों ने उठा के ले गए। अभी आप लोगों का FIR दर्ज हुआ है? अभी ये बड़ों को पता होगा, हमें नहीं पता खुद ही। हम हॉस्पिटल रहे, जिस दिन लेके उस दिन हॉस्पिटल। ये किस दिन की बात है भला? ये परसों की बात है, ये 2-3 दिन पहले की बात। 2-3 दिन हो गए? हाँ जी। अभी क्या डॉक्टर क्या कह रहा है? अभी डॉक्टर कह रही है आधा पाव है, आधा पाव काटना पड़ेगा। हाँ जी। सही। आप लोगों की जानिब से तो कोई बदतमीजी नहीं की गई? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, वो ही कर रहे थे जो कर रहे थे, हमने तो कुछ भी नहीं किए। सही। क्या मसला क्या उन लोगों का, मतलब कि वो क्या वो बस नशे में थे, इश्तियाल में थे? नहीं, नशा उसने नहीं था किया, वैसे आके उसने गाड़ी कला लगे थे, वो मार रही है। मतलब कि वहाँ के वो बदमाश है? अब बदमाशी कर रही है, बस बदमाशी समझ। कौन है जी? आप भी मौके पे मौजूद थे? जी। जब हम वहाँ पे गए इनको छुड़वाने के लिए, इनको तो आप इनके रिश्तेदार हैं? जी। क्या आपको क्या लगता है? जी, ये मेरा समझो कजन है, वो मेरा भांजा है। ठीक है जी, ये मेरा आप मामू लगते हैं? जी, मैं मामू लगता हूं। आपके भी भाई को गोली लगी? जी। अच्छा, हुआ क्या था? ये कौन बच्चों ये सर वहाँ के बासर गुंडे बदमाश लोग हैं, पूरा इलाका इनसे तंग है। अहले इलाका बेशक वहाँ के इंक्वायरी कर लें, जो इंक्वायरी करना चाहते हैं वहाँ के कर लें, इनसे पूरा इलाका तंग है। अच्छा, ये जो रोड है दरअसल ये इनके फार्म हाउस, इनके घर के आगे से गुजरता है। ठीक है। सारी दुनिया उधर से दूर से आना पसंद करते हैं, ऊपर से आना पसंद करते हैं, खराब रास्ते से। इनके डर की वजह से लोग इनके रोड पे गुजर के नहीं जाते हैं। ठीक है। ये इतने को बदतमीज और इतने को गुंडा बासर बदमाश लोग है कि पूरा अहले इलाका इनसे तंग है। ठीक है। उस दिन हुआ क्या? आप मौके पे थे? जी। जब मैं आया हूँ तो मैं वहाँ पे कम से कम आधा घंटा खड़ा रहा। मैं अकेला तो उसने मैं कुछ कर नहीं सकता था, अगर मैं चाहता तो उन्होंने मुझे भी मार देना था। तो मैंने फिर अपने जार से अपने रिश्तेदारों को फोन किया, मैंने कहा ऐसे उनको अंदर बांधा हुआ है। तो इन बच्चों को सिर्फ इसी बुनियाद पे बांधा हुआ था कि इन्होंने रास्ता नहीं दिया या कोई और मसला रास्ता नहीं दिया? कोई और तो नहीं टसल थी कोई फैमिली की? मैं कहता हूँ ये दोनों मासूम बच्चे, इनकी क्या टसल हो सकती है? कोई वालिदैन की या कोई और मसला? नहीं, अल्लाह माफी दे। मैं कहता हूँ कि सर आप पूछ लें, बेचारा वालिद साहब तो इनका मेहनत कश मजदूर आदमी है, वो बेचारा खुद रिक्शा चला रहा है, उनकी क्या इनके साथ? ये तो इतने बासर बदमाश गुंडे लोग, हमारे इनके साथ कहाँ जोड़ है? बस वजह ये बनी कि इन्होंने बच्चों ने रास्ता नहीं दिया, और वो भी मजबूरी ये थी कि गली तंग थी। गली सर आप बेशक जाके देख लें, हमजा मैरिज हाल के साथ गली है, वहाँ
वहाँ पे अब बेशक अगर एक रश्का जाता है, दूसरा रश्का वहाँ से गुजर नहीं सकता। एक ही घाटी एक ही वक्त में समझो कि इस तरफ से एक ही गुजर सकता। उन्होंने इसी बात को बुनियाद बना के इन्हें पहले अगवा किया, मतलब कि इन्हें वहाँ से उठा के ले गए ना। रश्का भी उनके पास है, ठीक है, उनके फार्म हाउस में रश्का भी उनके पास है। इन दोनों को खूब मारा, मंजी के साथ दोनों को बांधा हुआ था। जब हम ये हमारे जो कजन ये आए हैं, जब हम छुड़ाने के लिए गए थे, इनके हाथ हमने छुड़ाए हैं कि चारपाई से बांधा हुआ था। जी, चारपाई के साथ बांधा हुआ था। कह रहा है आज आप लोगों को हमने छोड़ना नहीं है, आप लोगों को यहाँ से गुजरना बंद कर देना हमने। फिर गोली कैसे चली? गोली जैसे हमने इनको छुड़ाया, जैसे हम थोड़ा सा बाहर आ रहे वैसे हमें समझ नहीं लगी उनके दिल में क्या था। उन्होंने बस ऐसे, किसी ने पीछे से फायरिंग, किसी को उधर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बीच में इन दोनों के उधरी मौके पे गोली लगी। मैं जरा पीछे हो गया। साथ में जितने मेरे साथ आए थे 3 लोगों को वहाँ पे और भी गोली लग गई। 5 लोग उन्हीं के घर के हाथे में लगी? जी, उन्हीं के बिल्कुल साथ। ये घर है उनका, ये साथ ही घर के बाहर। जी, बिल्कुल उनके घर के बाहर। ठीक है, तो वहाँ पे आप तो बड़े परेशान हो गए होंगे। मैम कहते थे कि आज आखिरी दिन है। जितनी को वो फायरिंग चला रहे थे, मैं कह रहा हूँ दहशतगर्दों के ऊपर भी कोई ऐसे फायरिंग नहीं चला सकते हैं जैसे ये बेचारे मासूम बच्चों पे उन्होंने फायरिंग। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे राहगीर और लोग नहीं थे, नहीं तो 20 होते 30 होते, जितने राहगीर थे सबको गोलियां लग जानी थी। ठीक है, अभी ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों के तो पाँव पे लगी। ये इनके 2 पाँव, इन दोनों के पाँव पे लगी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि दोनों के पाँव ज़या हो जाने हैं, क्योंकि आगे से पाँव काटेंगे तो इनका ऑपरेट होगा। अगर पाँव नहीं काटेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, ये पूरा पाँव ज़या हो जाएगा। और जो आपके बाकी रिश्तेदार हैं, जैसे इनके वालिद साहब हैं या आपके भाई हैं, जी, उनके साथ उनकी क्या हालत है? ये उनके भी हालात बहुत तशवीशनाक है। एक को 2 गोलियां लगी हैं पेट पे, एक को यहाँ पे गोली लगी है, एक का समझो ये गिट्टा फारग हो गया, ये घुटना फारग हो गया, उसको जी क्लैशन की गोली लगी है, घुटना उसका समझो फारग हो गया। मैं कहता हूँ आपसे, मौके पे 15 नहीं चलाई? मौके पे सर हमने 15 चलाई, काफी देर चलाई है, कुछ 10 काले चलाई, मौके पे पुलिस नहीं आई। क्या वजह क्या? ये हमें नहीं पता सर वजह का, लेकिन मौके पे पुलिस नहीं आई। अभी आपकी FIR दर्ज हो गई है? जी, FIR हमारी दर्ज। आप लोगों ने नामजद किए हैं लोगों को? जी, नामजद किया हमने। आप लोगों ने देखा किस किसने गोली मारी है? जी, हमने सबको नामजद किया हुआ है। ठीक है, अभी क्या मामलात हैं? अभी इन बच्चों का तो कल ऑपरेट हैं, जो बाकी आपकी फैमिली है वो भी इधर ही इलाज? जी, वो भी इधर ज़ेर इलाज हैं। उनको भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जिनको 2 गोलियां पेट पे लगी हैं वो ज़रा कह रहा है खतरे में है, और जो दूसरे को वो तो बेचारा उसका पाँव ख़त्म हो गया, समझो ज़ाया हो गया उसका भी, और एक को यहाँ पे गोली लगी है। ठीक है, अभी उसके बाद तो नहीं आपको डराया धमकाया जा रहा? सर हमें इतना पता लगा है, उन्होंने कह रहे हैं कि अगर सुलह आपने नहीं की तो हम इससे भी बदतर हालात आपकी करेंगे। मतलब सुलह के लिए प्रेशर डाल? जी, सुलह के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं तो मतलब कि 5 लोगों को, ये क्या मतलब कि एक जंगल में रह रहे हैं कि 5 लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे आपने गोलियां मार के जख्मी कर दिया कि ये सिर्फ कि जी रास्ता नहीं मिल सका। जिस बंदे को 2 गोलियां पेट में लगी हैं वो तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जानलेवा समझो, जानलेवा ही है। वो बेचारा तो अभी ऐसे कि होश में भी नहीं है। और वो जो घर का रोजगार चला रहा था वो भी गया, खत्म हो गया। ये बच्चा ये कर रहा था, बड़ा बच्चा था कमाने वाला, यही रिश्का चला रहा था बेचारा, ये भी अभी जख्मी, ये भी जख्मी हो गया। ये भी बेचारा, देखो इसका अगर आधा पाँव चला गया, इसका मुस्तकबिल तो गया, फिर सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गया। आप खुद सोचिए, अगर आधा पाँव इंसान का चला जाए, ये तो अपाहिज हो गया बेचारा। आप कैसे बचे वहाँ पे मौके पे? मैं मौके पे सर ऐसे बचा हूँ कि वहाँ पे खोखा था, मैं वो खोखे के पीछे लुक गया हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे छुपा हूँ। मैं कहता हूँ सर ऐसी फायरिंग चली, ऐसी फायरिंग, मैं कहता हूँ बॉर्डर पे भी ऐसी फायरिंग नहीं होती जैसे यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। नहीं, इन बच्चों को तो देख के लग रहा है कि इनको सिर्फ जख्मी करने के लिए मारी गई है, गोली नीचे मारी गई है। जो पेट पे लगी हैं वो क्या था? वो सर जो वहाँ से पिंड के अंदर से वो डाला निकला सफेद कलर का, उसके अंदर एक औरत थी और 4 बदमाश थे उसके अंदर भी। उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे हैं, सीधे सीधे फायर मारे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी के मथे पे लग रही, किसी के दिल पे लग रही, जहाँ पे लग रही कह रहा लगने, सीधे से स्ट्रेट उन्होंने। वहाँ पे तो बड़ा ब्लड लॉस हुआ होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ अभी भी अगर आपका मीडिया मेरे साथ जाए, मैं अभी जाके आपको वहाँ पे ब्लड दिखाऊं, आप कानों को आप कहोगे कि ये तो कुर्बानी का खून है। हाँ, इतना को खून वहाँ पे बह चुका तो अभी जब आप इन लोगों को हॉस्पिटल लेके आए 5 जख्मी लोगों को, तो इन्होंने भी कहा होगा कि जब ये तो पुलिस केस है, पुलिस केस है, जब हम लेके आए, मैं कहता हूँ कि राहगीर वहाँ पे ऐसी कुछ दहशत फैल गई, क्योंकि कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा था। कितनी देर लगी आपको वहाँ पे रेस्क्यू करने में? रेस्क्यू करने में कम से कम हमें आधा घंटा लगा, कम से कम आधे घंटे से ज्यादा लगा। एम्बुलेंस आने में टाइम लगा? हमारे अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, वो उठाने नहीं दे रहे थे। कोई होता है ना कि ये करने के बाद वो दौड़ गए? नहीं,
नहीं, उन्होंने फायर मारे हैं अपनी कोठी के फार्म हाउस के आगे पे खड़े थे, उन्होंने तो ऐसे असला पकड़ डर के मारे हमारा मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। मतलब कि अच्छा वो ये सारी कार्रवाई करके भी वहीं पे मौजूद थे और आप लोग परेशान थे कि हमने अपने जख्मी कैसे उठाए? बिल्कुल, हम तो अपने जख्मियों के लिए परेशान थे, तो वो तो हम ये सोच रहे थे, जितने भी हमारे रिश्तेदार वो तो डर के मारे, आपको पता है कि खाली हाथ हो एक बंदे के पास असला को डर के मारे कोई भी नहीं जाता है वहाँ। सही बात है कि वो और कोई गोली ना चला दे, जिसने 5 बंदे जख्मी करते हुए नहीं सोचा तो 6 बार को भी मार सकता है, 20 को भी मार सकता है। उनकी आंख तो ऐसे है कि वो लोगों, मैं कहता हूँ कि इनका कुछ ना कुछ ना किया गया तो मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के बाद ये फिर ऐसे करेंगे। बासर गुंडे पहले भी इस तरह की कोई मसाइल? जी, उन्होंने तो मैं कहता हूँ उनकी आप हिस्ट्री देखेंगे आप खुद परेशान हो जाएंगे। उनके वो उस इलाके के वहाँ के ऐसे बासर गुंडे लोग हैं कि पूरा इलाका उनसे तंग है इलाका। ये आपके भी भाई को जी गोली लगी? जी मेरे भाई हैं। आप भी मौके पे थे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था। आप लेट पहुंचे? मैं गया हुआ था पेशावर से, मैं कल आया। अच्छा, आप कल आए हैं, तो आपके तो 5 लोग जख्मी कर दिए। जी, मुझे रात को 1 बजे जब कॉल आया ना तो बस परेशानी हो गई होगी। जी परेशानी सारी रात हम जाग रहे थे यार 5 लोग जख्मी हो गए। 5 लोग, उसमें 2 मेरे बड़े भाई है, एक भतीजा है मेरा, ये दूसरा मेरा भांजा, एक मेरा कजन है। सही। तो अभी वो कह रहे हैं कि परेशान भी कर रहे हैं वो लोग? हाँ जी, परेशान कर रहे हैं। कुछ जो लोग वो स्टेटस से फोर्स कर रहे थे, गोली तो लगती रहती है। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर पहले से बहुत पर्चे है, लेकिन पता नहीं उन लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसों का दहशत दिखा रहा है। बता रहे हैं कि हमारी FIR होने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो अहबाब इनके मुखालफिन हैं बता रहे हैं कि वो पहले भी बहुत ज़्यादा मुकदमों में नामजद हैं, बहुत से पहले भी अभी भी इश्तिहारी हैं काफ़ी ज़्यादा मुकदमों में, अभी भी कचहरियों में उन्होंने लोगों को मारा है। उन्होंने फरोज वाले कचहरियों में लोगों को मारा है। अभी तक उनके FIR वैसे के वैसे पड़ी है, कोई वैसे ही फिर रहे हैं। ये देखें, अब देखें, एक तो मुदई, फिर ऊपर से परेशानी अलग। ये इस हवाले से मेरा ख्याल है कि CM पंजाब साहिबा और जो पंजाब के आला अफसरान ज़िम्मेदारान हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक मुदई जिसका पहले नुकसान हो गया, उसके अहबाब, फैमिली अहबाब, रिश्तेदार जो हैं ज़ख्मी हैं, उनका नुकसान हो गया। दूसरा ये परेशानी है कि वो बाहर घूम रहे हैं और कल को वो फिर परेशान करेंगे। अब इसी तरह का मामला पेश आया जहाँ पे एक वकील साहब थे, उनका कुछ अर्सा पहले भाई कत्ल हुआ था, वो उसके पेशियों पे जा रहे थे, उनको अपने भाई के इंसाफ के चक्कर में कोर्ट आते जाते उन्हीं मुखालफिन ने कोर्ट के बाहर मार दिया। मतलब कि मुद्दई पहले भी मुद्दई था और अपने मुकदमे का इंसाफ लेते लेते दूसरे भाई को भी कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल इस हवाले से मेरा ख्याल है कि काम करने की बड़ी ज़रूरत है कि एक तो इस तरह से कोई भी शख्स पैसे के नशे में, ताकत के नशे में किसी को भी अंधाधुंध गोलियां मार देता है, किसी की भी जान ले लेता है और बाकी उनकी पूरी फैमिली का जीना हराम कर देता है कि अब आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो यही कुछ मैं आपके साथ भी करूँगा। पहले भी इस तरह के मामला तो बहुत लोग वो मामला कर रहे हैं, लेकिन अभी FIR भी है। FIR बहुत है उनके ऊपर। आप लोगों की FIR हो गई है? हमारी FIR हो गई। उसके बाद कोई उनकी गिरफ्तारी अमल में उनकी लगी? गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई तावन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे इधर आए ना, आप मुझे बताएं कि आपके अलावा और मौके पे कौन मौजूद था? हमारे अलावा मौके पे उधर काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं है। मौके पे सिर्फ मैं मौजूद था। जो बकाया हैं वो दूसरे जो मरीज हैं उनके साथ हैं। अच्छा, कुछ लोग जख्मी भी मसलन ना ऑपरेट, उनका भी सुबह ऑपरेट है, जो है वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा शदीद वो भी इसी हॉस्पिटल में? जी, वो वहाँ पे है। तो ये तो बड़ी परेशानी बन गई होगी कि एक ही फैमिली में 5 जख्मी, कुछ इधर कुछ उधर परेशान। जी, बहुत ज़्यादा। ये हमें तीसरा दिन है, आप यकीन करें क्या अभी तक हम आधा घंटे भी नहीं सोए हैं। जाहिर सी बात है कि परेशानी इतनी, एक ही घर में 5 जो है जख्मी हो गए। जी। अभी हमने उनके ऊपर FIR दी है। वो सर इतना को हद तक मसलन उन्होंने कि अपने पैसे के दम पे और उसके वो कह रहे हैं कि जी हम आपको कचहरी में वकील ही नहीं करने देंगे, ना हमारे खिलाफ कोई वकील जा सकता है। अच्छा, मतलब कि उनको अपने पैसे पे इतना। जी, वो कह रहे हमारे खिलाफ कोई भी वकील गया तो उसकी फिर हम उनको देखेंगे, हमारे खिलाफ कोई। मतलब कि आप लोग मुद्दई हो के परेशान हैं? जी, हम मुद्दई हो गए। मैं खुद बजाते खुद मैं मुद्दई हूँ, हम परेशान हैं कि हमें और ना नुकसान। जी, हम यही कह रहे हैं, इस सोच में पड़े हैं कि हम अगर उधर जाएं अपनी तारीख में, अगर वो हमें बुलाए जज साहब, तो हम अंदर कैसे पेश हों। हम कहते हैं कि हम उधर गए तो हमें भी वो फायर मार देंगे। देखिए आप लोग परेशान हैं। ये नाज़रीन, ये सूरत हाल है। मरियम नवाज साहिबा तक अगर प्रोग्राम पहुंचता है, मैं कहता हूँ हमारी मरियम नवाज साहिबा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी रखते हैं उनसे कि हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारे मुजरिमान को जल्द से जल्द कटहरे में लेके जाए।
हमारे आईजी पंजाब साहब से गुजारिश है, डीएसपी डीपीओ शेखपुरा साहब से गुजारिश है कि हमारे मुजरिमान को जल्द से जल्द एग्जैक्टली बता दें कहाँ पे हुआ वाकया, ताकि जो जिम्मेदार आने उनके जी लिए ये अपना जिला शेखपुरा है, थाना फरोज वाला है और रचना टाउन के सामने पठान कॉलोनी। आप लोगों को तो इस हॉस्पिटल में आने में टाइम नहीं लग गया होगा? जी टाइम लग गया, हमें काफ़ी टाइम लग गया था। इन बेचारों का ये देखो रंग इनके पीले हो गए, इनको खून ही बहुत ज़्यादा गया है। वो जो और हैं उनको आप देखो, अब मैं कहता हूँ खाना ही ना खाओ, उनके ऐसे जख्म है। मैं आपके मीडिया अभी दिखा नहीं सकता हूँ। असल में ना ये जो नाज़रीन ये जो जख्मियों की हालत और वीडियो दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड है और हम वो जो है वो बहुत से स्क्रीन पे कमज़ोर दिल के अहबाब भी देखते हैं, फिर अपने भी SOPs हैं पैमरा के, सोशल मीडिया पे उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम जो इस तरह की ज़ख्म है वो दिखा नहीं सकते। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इस बच्चे के भी जो है वो ज़ख्म बड़े घिनौने हैं, बड़े जो है ना वो शदीद हैं। इस बच्चे के ज़ख्म बड़े शदीद हैं और जिन लोगों के पेट में गोलियां लगी वो भी बड़ी शदीद हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात आप सोचें कि जब गोली आर पार होती है, कौन सी बड़ी राइफल थी, क्या थी? जी बड़ी राइफल थी, ये बड़ी राइफल से डॉक्टर साहब आप यकीन करें कि जब हम इनको लेके हैं तो डॉक्टर बेचारे रो रहे थे। वो इनको देख के आप यकीन करें कि नर्सें सिस्टरें वगैरह इनको देख के रो रही थी। जब रो रहा था सिस्टरें साथ रो रही थी, कह रहे इनको लोगों ने फायर मारे हैं। कह रहे कौन है वो? ऐसे मैंने कहा बस वहाँ के गुंडे बासर लोग हैं, उन्होंने मारे हैं। कह रहे इसके पास क्या है, इसको क्यों मारा है? कह रहे इसके पास कोई असला था, को क्या था? एम्बुलेंस आई थी या किस पे उठा के लाया? नहीं हम खुद अपने मदद आप कहते हैं रश्कों में उठा के लेके। तो वो तो बड़ा खून जाया होगा, बहुत ज्यादा खून जाया। सर मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको मौके पे लेके जाऊँ वहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतना खून जो वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि आधा घंटा हम तो खुद परेशान थे, हम उठा नहीं सकते थे अपने जो हमारे मरीज थे। आपको तो लग रहा होगा कि ये तो नुकसान हो जाएगा कुछ। जी अगर और भी कोई आ जा, उन्होंने वो तो ऐसे खड़े थे, मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे फौजी हजरात बॉर्डर पे खड़े होते हैं अलर्ट होके, वो तो ऐसे अलर्ट होके खड़े थे कि मैं कहता हूँ कि जो भी आ जाए वो सीधे फायर। तो आप लोगों ने फिर कैसे अपने जख्मी निकाले वहाँ से? हमने सर जब फिर वहाँ के अहले इलाका के लोग आ गए, उनकी मिन्नत समाजित की, वो फिर पीछे हो गए, वो कुछ चले गए, तो फिर हम अपने जख्मियों को उठाने में कामयाब। और फिर अपने रक्षों पे ले गए? जी अपने रक्षों। एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई आपने? सर एम्बुलेंस मैं कहता हूँ देर हो रही थी, आपको पता है कि गर्मी थी, इंसान के दिमाग है, तो हमें यही था कि हम अब जल्द से जल्द अपने एम्बुलेंस को भी, आपको पता है जाहिर सी बात है रश वगैरह होता है, आने में टाइम लगता है, तो हमने अपने आपकी मदद तहत हम यहाँ। और आप पहले सीधा यहीं पे आए या किसी और? नहीं सीधा हम यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने मरीजों की हालात देखी है, वहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जो उसको ले सके। ठीक है, तो आपको तो यहाँ आते हुए 1 घंटा लग गया? 1 घंटा कहाँ, कम से कम 1 घंटा से ज्यादा लग गया। तो उस दिन रश भी बहुत ज्यादा था। तो उस दिन ये रक्शे पे इसी तरह तरफ रहे? जी इसी तरफ रहे थे। खून बह रहा है ये तरफ। मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि ये इनका खून और इनके जख्म, अगर आप, मैं कहता हूँ ये मैं दिखा नहीं सकता आपके उस पे, अगर आप देखोगे आप भी, मैं कहता हूँ आप 2-3 दिन खाना ही ना खाओ, कसम से आप 2-3 दिन खाना नहीं खा सकते जब आप इनके जख्म देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप मरियम बीबी से कोई दरख्वास्त करना चाहें? हम उनसे ये दरख्वास्त है, हम इंसाफ दे मरियम नवाज साहबा से, IG पंजाब से, DPO शेखपुरा से हम इंसाफ दे कि वो अभी तक अपने डेरे पे मौजूद है, घर पे मौजूद है। हम सुबह रहे थे तो हम इसे घूट के देख रहे थे, तो जब लोग ऐसे काम कर रहे तो घर पे मौजूद होते नहीं, लोग छोटे छोटे कामों से घर से भागता है। इन लोगों ने इतने बड़े काम किए, अभी तक डेरे पे मौजूद है, घर पे मौजूद है, ना कोई रेड पड़ रहा है, नहीं हमारे पास कोई मुलाजम आ रहा है, ना कोई हमसे पूछ रहा है, तो बहुत जुल्म हमारे साथ हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि हमें सिर्फ पठानों का नाम हमारे ऊपर अटैच है कि आप लोग खान हो। हमारा गुनाह क्या, हमारा कसूर क्या? हम पाकिस्तानी के शहरी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। बात है ये भी देखो, स्कूल वाले बच्चे लोग हैं, ये मेहनत भी हम करे, दिन पे स्कूल जाते हैं, रात को रश्का देड़ी पे लेके चला रहा है। अभी जिनका रश्का हम देड़ी मांग रहे हैं, रश्का तो उन्हों के पास है, कह रहे मैं देड़ी, हम लोग क्या करें? बाकी वो लोग डेरे पे सारे मौजूद है, अभी तक ग्रांकेदी कर रहे हैं, उनके पास एपले बहुत है। उन्होंने आप लोगों को अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी, हमारे पास कोर्ट कचहरी के पैसे नहीं, हम कोर्ट कचहरी जाएं। उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने सारा कुछ खरीद लिया। अभी वो हमें धमका रहे हैं सुलह के लिए, हमें डरा रहे हैं हमारे साथ सुलह कर लो, तो हम कैसे सुलह करें? हमारे लोग मरने वाले, अभी ऊपर से एक ऑपरेशन शुरू है, पता नहीं उसका ऑपरेशन कामयाब होने नहीं वाला, तो हम उसके ऑपरेशन में बैठे हुए। ये देखें जी नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या के रास्ता ना देने पे एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को अंधाधुंध गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। कि आप लोगों ने हिम्मत कैसे की? हमारे घर के सामने से रोड गुजर रही थी, उससे गुजरने की, उसके ऊपर से अपनी सवारी गुजारने की, आपने हमें रास्ता क्यों नहीं दिया? ये 5 अफराद जिनमें ये 2 बच्चे शामिल हैं, इन दोनों को ज़ख्मी किया, 3 अफराद ऊपर हैं, किसी का पेट खुला हुआ है, किसी का घुटना खुला हुआ है, और ये बता रहे हैं कि हमारी FIR होने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो अहबाब इनके मुखालफिन हैं बता रहे हैं कि वो पहले भी बहुत ज़्यादा मुकदमों में नामजद हैं, बहुत से पहले भी अभी भी इश्तिहारी हैं काफ़ी ज़्यादा मुकदमों में, अभी भी कचहरियों में उन्होंने लोगों को मारा है, उन्होंने फरोज वाले कचहरियों में लोगों को मारा है, अभी तक उनकी FIR वैसे के वैसे पड़ी है, कोई वैसे ही फिर रहे हैं। ये देखें, अब देखें, एक तो मुद्दई,
फिर ऊपर से परेशानी अलग। ये इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सीएम पंजाब साहिबा और जो पंजाब के आला अफसरान ज़िम्मेदारान हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक मुद्दई जिसका पहले नुकसान हो गया, उसके अहबाब, फैमिली अहबाब, रिश्तेदार जो हैं ज़ख्मी हैं, उनका नुकसान हो गया। दूसरा ये परेशानी है कि वो बाहर घूम रहे हैं और कल को वो फिर परेशान करेंगे। अब इसी तरह का मामला पेश आया जहाँ पे एक वकील साहब थे, उनका कुछ अर्सा पहले भाई कत्ल हुआ था, वो उसके पेशियों पे जा रहे थे, उनको अपने भाई के इंसाफ के चक्कर में कोर्ट आते जाते उन्हीं मुखालफिन ने कोर्ट के बाहर मार दिया। मतलब कि मुद्दई पहले भी मुद्दई था और अपने मुकदमे का इंसाफ लेते लेते दूसरे भाई को भी कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल इस हवाले से मेरा ख्याल है कि काम करने की बड़ी ज़रूरत है कि एक तो इस तरह से कोई भी शख्स पैसे के नशे में, ताकत के नशे में किसी को भी अंधाधुंध गोलियां मार देता है, किसी की भी जान ले लेता है और बाकी उनकी पूरी फैमिली का जीना हराम कर देता है कि अब आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो यही कुछ मैं आपके साथ भी करूँगा। अच्छा अदनान, आप करते क्या हो? रिक्शा चलाता हूँ। सिर्फ रिक्शा चलाते हो? आप तो स्कूल नहीं जाते मेरे ख्याल? नहीं। अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी वैसे आप कमा लेते हैं? 1000, 1200, 800। और ये रिक्शा आपका अपना है या ये आप वो रेंट पे? नहीं, दिहाड़ी पे लिया। दिहाड़ी पे। उसका रेंट कितना होता है? 500 रुपये। 500 रुपया। मतलब कि अगर आप 1200-1300 कमाते हो, 700-800 आपका आप। और बाकी 500 रेंट वाले का। हाँ जी। अभी जो रिक्शा उधर है उसका रेंट पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, पड़ रहा है। मतलब कि वो एक अलग परेशानी। हाँ जी। अभी ये जो जख्म है ये जब उन्होंने बांधा हुआ था? हाँ जी, उस लोगों ने मारा है डंडों के साथ। बांधा कहाँ पे हुआ था आपको? हाँ, मंजी के साथ बांधा था उधर। चारपाई के साथ? चारपाई के साथ। जब ये गोली लगी क्या कैफियत थी, तकलीफ थी, खून बह रहा था, क्या था? तकलीफ क्यों नहीं थी, जब लगने तकलीफ ही होने, खून बहुत ज्यादा बह रहा था तो कौन उठाने के लिए नहीं आ रहा था उस टाइम। आप तो उस टाइम चल भी नहीं पा रहे होंगे ना, क्योंकि आपका पाँव जख्मी हो गया। उधर ही गिरी। और गोलियां अंधाधुंध चल रही हैं? चल रही। कितनी देर वो गोलियां इसी तरह चलती रही? कम से कम 15-20 मिनट गोलियां चली है पुलिस से। तो आपको इस चीज का डर खौफ तो नहीं था कि यार ये मेरे सर पे ना लग जाए, ये मेरे छाती पे ना लग जाए? वो शुरू थे, फिर भी गिर गए, हम उधर ही गिर गए, वो फिर भी लगे थे। जो हमें वो आए थे हमारे घर वाले उठाने, उसको उसके ऊपर शुरू हो गई। अभी फिर आप ये बता रहे हैं कि शायद रिक्शे पे उठा के लाए थे? हाँ जी। कितना मुश्किल था हॉस्पिटल तक पहुंचना? बहुत मुश्किल था, जंप लग रहे थे, खून सारा नीचे जा रहा। तो अभी कोई डर खौफ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाँव काट देंगे। अब सारी उम्र जाहिर सी बात है कि आप माशाल्लाह चलते फिरते रहे, अब वो पाँव का हिस्सा कट जाना। क्यों डर नहीं है, जिस बंदे का पाँव काटा हो तो बिल्कुल बेकार। हाँ जी, परेशानी है बहुत। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहा है कि पाँव काटना बहुत जरूरी है? जी, पाँव कह रहे हैं अगर नहीं काटेंगे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसका पूरा टांग काटना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। अच्छा अदनान, आप करते क्या हो? रिक्शा चलाता हूँ। सिर्फ रिक्शा चलाते हो? आप तो स्कूल नहीं जाते मेरे ख्याल? नहीं। अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी वैसे आप कमा लेते हैं? 1000, 1200, 800। और ये रिक्शा आपका अपना है या ये आप वो रेंट पे? नहीं, दिहाड़ी पे लिया। दिहाड़ी पे। उसका रेंट कितना होता है? 500 रुपये। 500 रुपया। मतलब कि अगर आप 1200-1300 कमाते हो, 700-800 आपका आप। और बाकी 500 रेंट वाले का। हाँ जी। अभी जो रिक्शा उधर है उसका रेंट पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, पड़ रहा है। मतलब कि वो एक अलग परेशानी। हाँ जी। अभी ये जो जख्म है ये जब उन्होंने बांधा हुआ था? हाँ जी, उस लोगों ने मारा है डंडों के साथ। बांधा कहाँ पे हुआ था आपको? हाँ, मंजी के साथ बांधा था उधर। चारपाई के साथ? चारपाई के साथ। जब ये गोली लगी क्या कैफियत थी, तकलीफ थी, खून बह रहा था, क्या था? तकलीफ क्यों नहीं थी, जब लगने तकलीफ ही होने, खून बहुत ज्यादा बह रहा था तो कौन उठाने के लिए नहीं आ रहा था उस टाइम। आप तो उस टाइम चल भी नहीं पा रहे होंगे ना, क्योंकि आपका पाँव जख्मी हो गया। उधर ही गिरी। और गोलियां अंधाधुंध चल रही हैं? चल रही। कितनी देर वो गोलियां इसी तरह चलती रही? कम से कम 15-20 मिनट गोलियां चली है पुलिस से। तो आपको इस चीज का डर खौफ तो नहीं था कि यार ये मेरे सर पे ना लग जाए, ये मेरे छाती पे ना लग जाए? वो शुरू थे, फिर भी गिर गए, हम उधर ही गिर गए, वो फिर भी लगे थे। जो हमें वो आए थे हमारे घर वाले उठाने, उसको उसके ऊपर शुरू हो गई। अभी फिर आप ये बता रहे हैं कि शायद रिक्शे पे उठा के लाए थे? हाँ जी। कितना मुश्किल था हॉस्पिटल तक पहुंचना? बहुत मुश्किल था, जंप लग रहे थे, खून सारा नीचे जा रहा। तो अभी कोई डर खौफ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाँव काट देंगे। अब सारी उम्र जाहिर सी बात है कि आप माशाल्लाह चलते फिरते रहे, अब वो पाँव का हिस्सा कट जाना। क्यों डर नहीं है, जिस बंदे का पाँव काटा हो तो बिल्कुल बेकार। हाँ जी, परेशानी है बहुत। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहा है कि पाँव काटना बहुत जरूरी है? जी, पाँव कह रहे हैं अगर नहीं काटेंगे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसका पूरा टांग काटना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मतलब कहता है ये क्लैशन की गोली में ना कोई इन्फेक्शन होते हैं, जहर वगैरह कुछ होता है, ये जिस इंसान को लग जाता है वो जगह में काटनी पड़ती है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चलने के काबिल तो होंगे। चलने का आप खुद सोचें, जब ये आधा हिस्सा इंसान का चला जाता है वो फिर आप खुद सोचिए। मुश्किल होगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है सेहत दे। मेरा ख्याल है कि बस दुख तो इस चीज का है कि ये बेचारा पढ़ रहा है और इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम सुहेल।
जी। क्या बनना था बड़े होके? डॉक्टर बनना था जी। तो अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी डर खौफ तो नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? डर लग रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन नाज़रीन छोटा सा बच्चा है, अभी यहाँ पे घर वालों की याद भी आ रही होगी, अम्मा की याद आ रही होगी, अब्बा की याद आ रही होगी। जी आ रहा है। ऐसे ही है ना? सही। उस दिन क्यों आप रिक्शे पे साथ चले गए थे? आपके साथ ही होता है? नहीं वैसे उस दिन 2-3 दिन मेरे साथ फिरता था, तो उस दिन वैसे बस अंदर दोनों को ले गए। आपको भी उन्होंने चारपाई पे बांधा हुआ था? जी। आपने कहा नहीं कि यार छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो? वो पता नहीं जाहिल रोग है, वो किधर मासूम को जानते हैं। अच्छा, आपने उनसे मतलब कि आप रो भी रहे होंगे, उनसे कह भी रहे होंगे कि मुझे छोड़ दो, जी। लेकिन वो बात नहीं आ रहे थे? नहीं। सही। आप भी बड़ी मुश्किल हॉस्पिटल तक पहुंचे होंगे, क्योंकि वो बता रहे कि रिक्शे पे जंप लग रहे थे, खून बह रहा था, बड़ी तकलीफ में होंगे ना? जी। सही। तो मरियम नवाज साहिबा से कुछ दरख्वास्त करना चाहें, हमारी सीएम पंजाब है, जी। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज से? हमारे साथ मदद करे। इंसाफ चाहिए आपको? जी। क्या वो अभी तंग भी कर रहे हैं आपकी फैमिली वालों को? हमको तंग कर रहा है कि हमारे साथ सुलह करो। क्या आप सुलह ना करें, इससे भी ज्यादा खौफ करूंगा आपको। सही। आपकी फैमिली को तंग कर रहे हैं? जी। आपको यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हॉस्पिटल? जी। सही। डॉक्टर अच्छे हैं? डॉक्टर ठीक इलाज कर रहे हैं आपका? जी। डॉक्टर ठीक इलाज कर रहे हैं? जी। सही। और आप भी भजन मुतमिन है डॉक्टर से? शुक्र, हाँ डॉक्टर से मुतमिन है, बस इस लोगों का इलाज करना होगा जिसने अभी आए थे ये पुलिस के थाने से लोग आए थे, पुलिस एहलकार? कोई भी नहीं थे। कोई स्टेटमेंट नहीं ले गया? कोई भी नहीं। कोई स्टेटमेंट नहीं ले गया? नहीं, एफआईआर के बाद उन्होंने पूछा नहीं था कि जाए बगुआ पे क्या हुआ? नहीं जी, यहाँ पे नहीं आए हैं। कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है। मतलब कि अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया कि मर गए, बच गए, जख्मी है, क्या हुआ? क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है? किसी ने भी राब्ता नहीं किया? जी। पुलिस पीछे आई नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। और ना उधर गई ना यहाँ? उधर आए थे, यहाँ पे कोई नहीं है। डेरे पे गए हैं जी। उधर जो हमारे घर है वहाँ पे आए थे वो स्टेटमेंट लिखने के लिए, बस वहाँ से लिख लेकिन 2 आए थे, वैसे ही उनके कांस्टेबल वगैरह थे सिविल कपड़ा, वो आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है लेके बस। अच्छा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मरीजों से जो वहाँ पे विक्टिम से उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की? नहीं जी। कोई उनसे पूछा नहीं कि क्या हुआ था, जाए हुआ, किसने गोली चलाई? नहीं जी। ठीक है। ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इसी तरह के मामला था। ये बता रहे हैं कि वो उस इलाके का वहाँ पे कोई असल रसूख वाला है, और ये मुझे लगता है कि बड़ी ही अफसोसनाक हरकत थी कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी मेरे घर के सामने से क्यों गुजरे या मुझे रास्ता क्यों नहीं दिया, 5 अफराद को इस तरह से गोलियां नहीं मार सकते। अगर आप मारेंगे तो फिर यहाँ पे पूरा एक निज़ाम मौजूद है, निज़ाम इंसाफ मौजूद है, कानून मौजूद है, पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट मौजूद है, यहाँ पे जुडिशल सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी मौजूद है। तो फिर बतौर शहरी हम तो रियासत की तरफ ही दे सकते हैं, क्योंकि रियासत माँ होती है। हम उसको बता सकते हैं कि यार एक तो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, एक मेरे साथ ज़्यादती की, दूसरा मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तीसरा मुझे डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं अभी मरियम नवाज साहिबा आपकी तरफ देख रहे हैं और अपने इंसाफ के मुंतज़िर हैं और बता रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं। एक तो हम लोगों का पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, यही लोग थे जो घर में कमा रहे थे और बहुत अमीर नहीं है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई स्कूल जा रहा है और साथ रिक्शा चला रहा है, इस तरह के मामला हैं। पूरे मामला चल रहे थे, गुजारा पूरा ही हो रहा था। अब बता रहे हैं कि 5 अफराद हमारे ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल के हम चक्कर लगा रहे हैं, काम पे कोई जा नहीं पा रहा, घर की हालात जो है वो वैसे परेशान कुन है, घर वाले ज़्यादा परेशान है। तीसरा, हम वहाँ पे गली मोहल्ले में नहीं गुजर सकते, वो कहते हैं कि हम आपको ऐसे कर देंगे, हम आपको सीधा कर देंगे, खबरदार आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, हम देख लेंगे थाने क्या करते हैं, कचहरी क्या करते हैं, कचहरी कैसे आओगे, कचहरी आओगे तो ऐसे हो जाएगा, आपका कोई केस नहीं पकड़ेगा। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम रियासत के सामने दरख्वास्त करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ बन सकें। ये लोग परेशान हैं, आप भी कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, आगे पहुंचाएं, ताकि ये अरबाब इख्तियार तक पहुंच सके और इससे एक्शन हो सके और इनको इंसाफ मिल सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी तरह के बच्चे घर में भी होते हैं। ये स्कूल जाने वाला बच्चा है, ये जो है अपने वालिद का जो है वो हाथ बटा रहा था घर चलाने में। तो इसी तरह के बच्चे हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं, हमारे हमसाए में भी मौजूद होते हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि आज अगर इनकी फैमिली के साथ हुआ है, कल किसी और की फैमिली के साथ हो सकता है, किसी और ताकत के नशे में चूर उस तरह के इंसान के साथ। तो खुदा का वास्ता अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हो सकता है कि आप लोग भी इस चीज़ का शिकार हों। तो ये आज का प्रोग्राम था, आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि ये प्रोग्राम अरबाब इख्तियार तक पहुँचे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।